नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर दिए होंगे। जैसा कि अभी पता है हमें कि हमारा एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है और एग्जामिनेशन फॉर्म का भी डेट है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। आप उसको ध्यान से और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली सुनिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। पहली चीज़ यह है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ यह है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं उसके विषय में बात करेंगे। चौथी चीज़ यह है कि आपका बैक न लगे, इसके विषय में बात करेंगे, अन्यथा इसके विषय में एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, किस प्रकार से करोगे इस 20 दिन में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक एक चीज़ पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट है, एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट है सभी को पता है कि 7 से स्टार्ट होगा, 13 तक होगा। तो आज ही या फिर आज 6 तारीख है, तो कल आज में आप एक काम करेंगे कि आप अपने स्कूल यानी कि कॉलेज में या फिर कॉलेज ग्रुप जो बनाया गया है वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कलेक्ट करिए। और एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फ़ीस है वो 400 रुपया से 600 रुपया हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं जिसके कॉलेज में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उसके विषय में भी बात करेंगे, क्या करना चाहिए उनको। तो देखिए, सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन फ़ीस देंगे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पर उनको एक तरह से यह कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हमें पेपर देना है। और जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक है और थर्ड सेमेस्टर के वो फ्रेश भी देना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो फर्स्ट सेमेस्टर के भी फ्रेश देना चाहते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैक वाले का अलग सेमेस्टर होगा, हो सकता है, क्योंकि इस बार फ्रेश जो है केवल फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का है फर्स्ट में, और जो थर्ड का है वह 2022 वाले बच्चों का है, सॉरी 2021 बैच वाले बच्चों का थर्ड है, 2021 बैच वाले बच्चों का फर्स्ट है। तो फर्स्ट का फ्रेश और थर्ड का फ्रेश देंगे और बाकी सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो बैक देने वाले हैं। तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपने ध्यान में जब भी भरवाएंगे, क्योंकि आपके कॉलेज वाले फिल करने वाले हैं, आप तो नहीं करने वाले हैं, आपका डाटा लेंगे और वो फिल करेंगे। तो जब वो फिल करें ना, तो उसको ध्यान से देख लेना है हमें कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया गया है कि नहीं किया गया है। उनसे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 13 तारीख तक उनके नाकुए चने चबवा देना है। मतलब कि उनको एकदम जोर भर देना है कि भाई हम पूछेंगे, जब तक वो स्क्रीनशॉट या फिर जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है, तब तक उनसे पूछते रहना भाई। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कंडीशन ऐसे हुए थे, मैक्सिमम बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल किया गया था, पैसे ले लिए गए थे, बाद में उनसे यह बोला गया कि सॉरी गलती हो गई। सॉरी गलती तो हो गई, लेकिन हमारा 6 महीना तो गया, अब तो डिले कर रहा है तो 7 महीने जा रहा है। इस वजह से आप ध्यान से, क्योंकि आपका काम है आप 10 बार पूछो। अगर वो डांटते हैं तो कहो भाई मुझे पूछना नहीं, अगर जब तक मुझे फाइनल यह पता चल जाएगा कि हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया, तब तक हम पूछेंगे, हमारा काम है। अगर डांटते हैं तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि फ्री में नहीं पढ़ाया जा रहा है मुझे, मतलब कि सॉफ्टली बोलना है, इतना हार्डली नहीं कि क्योंकि भाई उनसे इंटरनल मार्क्स हमें चाहिए। थोड़ा सा सॉफ्ट होकर इस भाषा में बात करनी है कि उनको लगे भी नहीं और हमारा काम भी हो जाए, समझ रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ें, जो एग्जामिनेशन फ़ीस है मेरे भाई वो बढ़ चुका है आपका। पहले 400 रुपये थे, अब 200 रुपये इंक्रीज हुए हैं ऑफिशियली, तो 600 रुपये लग रहे हैं। जो हमारे डाइट है वहाँ पे 600 रुपये लगेंगे। और रही बात जो अदर स्कूल में भी, एक भाई ने SP क्या नाम था, श्रीवास्तव कोई थे, तो उन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरे यहाँ तो 6000 रुपये लिए जा रहे हैं। मतलब ये 6000 का 10 गुना, यह है लूट। सिर्फ इसे कहते हैं चोरी, इसे कहते हैं चोट्टई, साफ लैंग्वेज में। सच में बताएं, इनके खिलाफ भैया केस होनी चाहिए। और याद रखना बच्चों, हम आपसे बार बार ये चीज़ बोलते हैं मेरे भाई कि हमेशा जुर्म के खिलाफ आवाज़ अगर आप उठाने वाले हो तो आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लोगे। तो जिस दिन जुर्म के खिलाफ सबसे पहला आवाज़ अगर आपने उठा लिया ना, तो समाज सुधर गया। क्योंकि एक ध्यान में रखना, जुर्म से आवाज़ उठाने की शक्ति सब में नहीं होती है, सब सहते हैं, चलो दे देते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म ही तो है। जिस दिन आपने रिस्क लेना सीख लिया ना, उस दिन लाइफ के असली विनर आप होंगे। ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है हमें, क्योंकि हमें पता है ना, जब हम B.Ed किए हैं, जब हम B.Ed करते थे तो वहाँ पे हम जो एडमिट कार्ड का जो फीस लगता था ना भाई ना, वह तक हम नहीं देते थे, कभी नहीं देते थे। इस वजह से, क्योंकि वह फालतू चीज़ है ना, क्यों दें। और जो हमारे साथ होता था भाई ना, उसको भी नहीं देने देते थे उस समय, तो हमें अलग से बुला के दिया जाता था। या फिर हमें जब हम जाते थे तो हमें मतलब कि पहले ही तुरंत दे दिया जाता था कि भाई आप ले लीजिए अपना एडमिट कार्ड, आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से ध्यान में ये चीज़ हमें हमेशा रखनी चाहिए कि जुर्म के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है
तो अगर आप पहले व्यक्ति बने ना तो आप महान हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, आप बहुतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बचा लेंगे। तो 6,000, 5,000, 4,000, 1,000, 1,500, मात्र 100 रुपये भी ज़्यादा ले रहे हो तो मान लो 100-200 रुपये चलता है। लेकिन अगर 1,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये अगर ऐसे फीस लिए जा रहे हैं तो उनसे पूछो क्यों ले रहे हो, इसका हिसाब दो मुझे। यानी कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 600 रुपये है। और ऐसा भी नहीं कि हम आपको अपना जो हम जिस कॉलेज में प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहे हैं तो हम फीस नहीं दिए हैं, फीस दिए हैं ना, तो इससे में ज़्यादा क्यों दें ज़्यादा? क्या कर रहे हो तुम? अगर इंटरनल मार्क्स दे रहे हो तो इंटरनल मार्क्स का मतलब 6,000 रुपये लोगे। इंटरनल मार्क्स तो सबको दिया जा रहा है ना। एक बार केस हुआ था, स्कूल की जो रेपुटेशन है भाई ना, वह समाप्त हुआ था बहुत सारे स्कूलों का। इस बार भी केस होगा ना, उनको इस तरह बोल सकते हो क्योंकि असली शक्ति तो आप पे है ना। तो इस चीज़ को बोलिए। और ये बात थोड़ा सा सॉफ्टली बात करना है जिससे कि वो समझ भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। लेकिन उन्हें समझाया जा सकता है बच्चों, अगर ज़्यादा फीस ले रहे हैं, क्योंकि अत्याचार ज़्यादा नहीं है, सहनीय है हमें, ठीक है ना। वह एक ना एक दिन खड़ा बढ़ ही जाता है उसका। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी मतलब उसमें से एक हैं आवाज़ उठाने वाले तो बिल्कुल उठाइए, पूर्णतः सहयोग किया जाएगा। जिस दिन आपके ऊपर आँच आएगा तो आप बोलना, कमेंट करना, आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी और उनका है ना जो बातें हैं ना डायरेक्ट तक पहुँचेगा तो उनको समझ में आ जाएगा, PNP तक मान्यता वगैरह भी जा सकता है बच्चों इससे। तो वो जानते हैं इस चीज़ को, बस वो हमारे पे दबाव बना के रखते हैं कि बच्चे देंगे ही देंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम भाई आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप खुद बताओ। और दूसरी तरफ है कि आपकी एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट देखिए 7 से 13 तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद आपके एग्ज़ाम डेट कब से हैं? लास्ट जून से हैं। 1 मिनट, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कभी कभी लगता है झूठ बोल मतलब गलत बोल दिया। तो जून भाई नहीं कि लास्ट जून से, इसी महीने की लास्ट जून से। तो कितने दिन बचे हैं? मात्र 20 दिन बचे हैं। अगर मान के चल लो तो पूरा है ना जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 से 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे इनका काम समाप्त। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें अब बुक्स पे ध्यान नहीं देना है। बुक जो पढ़ना था पढ़ लिए। अब अगर आपको यह लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है भाई। आप चिल्ला रहे थे बहुत दिन से, अरे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं, अब बहुत जल्दी हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई मेरे लाल। आपको एक चीज़ पर ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ना है, लेकिन अब बुक से नहीं पढ़ना है। हमें टेस्ट सीरीज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है मैथ का, है ना। इन सब सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। अब हमें सबसे पहले मैराथन क्लास ढूंढने कहाँ मिलेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। इस चैनल के आप प्ले लिस्ट में आ जाना। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों चाहे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हों, सभी को मैं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, है ना, यह चारों तो आपको पढ़ा के बिल्कुल भी बिंदास रखा गया है। मैराथन भी, प्रीवियस पेपर भी, है ना, सब कुछ। आ जाना प्ले लिस्ट में, अभी का भी आना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देते हैं, हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे भी, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में अगर आप चाहो ना 5-5, 6-6 घंटा पढ़ने लग जाओ तो चीज़ें निकल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके हैं, आप भी आकर देखिए। वो स्टेप्स मतलब कि एक एक टॉपिक वाइज क्लासेस भी हैं उसमें, मैराथन भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है ना। क्योंकि DLED में बैक तो बहुत लगता है, हम आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं बच्चे भुगतते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें। चलिए, और जो वीडियो मैं बनाने के लिए बोला हूँ किस प्रकार से कॉपी वगैरह लिखा जाए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। आप सभी को वीडियो शेयर करना है और स्टडी करनी है। आ जाइए प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।